जब कोई पूछता है कि भारत में लाफ्टर क्वीन कौन है, तो अक्सर लोगों के मन में एक ही जवाब आता है, भारती सिंह। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि भारत की पहली लाफ्टर क्वीन कौन है, तो क्या आप बता पाएंगे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बीते जमाने की कॉमेडियन टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री है। टुनटुन सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं, बल्कि लाफ्टर क्वीन होने के साथ साथ ये सिंगर और एक्ट्रेस भी रही। उमा देवी खत्री की जिंदगी प्रेरणा और त्रासदी से भरी थी, मानो किसी इमोशनल फिल्म की कहानी हो। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पास एक गांव में जन्मी उमा कम उम्र में ही अनाथ हो गईं, जब एक जमीनी विवाद में उनके परिवार की हत्या कर दी गई। उमा देवी उर्फ टुनटुन ने कठिन परिस्थितियों में अपने करियर की शुरुआत की, जहां रिश्तेदार उन्हें घर का सदस्य नहीं बल्कि काम वाली समझते थे। इन चुनौतियों से निकलकर उन्होंने रेडियो से अपने सफर की शुरुआत की और बचपन के गानों को गाकर अपना पूरा समय रेडियो की धुनों में समर्पित कर दिया। अपने दृढ़ संकल्प और सिंगिंग के जुनून से प्रेरित होकर उमा 1945 में नौशाद अली के पास पहुंची और उनसे अपनी प्रतिभा साबित करने का एक मौका मांगा। उन्हें ऑडिशन देने का मौका मिला, जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। संगीत की औपचारिक ट्रेनिंग न होने के बावजूद उमा की आवाज की अनोखी मिठास ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी गायकी की शुरुआत 1947 में फिल्म दर्द में नौशाद के रचित गीत अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का से हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्हें कई और गानों के प्रस्ताव मिले। चंद्रलेखा में गाए उनके 7 गानों, जिनमें लोकप्रिय ट्रैक सांझ की बेला भी शामिल है, ने उनके गायन करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हालांकि टुनटुन के जीवन में एक दुखद घटना ने उनके गायन करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। जब वे अपने करियर के शिखर पर थीं, तब एक प्रसिद्ध गायक ने ईर्ष्या के चलते उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक में सिंदूर मिलाकर दे दिया, जिससे उनकी आवाज में स्थायी बदलाव आ गया और उनका गायन करियर खत्म हो गया। लेकिन इसने उनके आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने गायन छोड़कर अभिनय में कदम रखा और हिंदी सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन बन गईं। अपनी अद्भुत कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया और कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने नौशाद से एक शर्त रखी कि वह तभी फिल्म करेंगी जब दिलीप कुमार उनके साथ हो। इस शर्त पर 1950 में आई फिल्म बाबुल में उनका अभिनय हुआ। दिलीप कुमार द्वारा दिया गया नाम टुनटुन उनके हास्य व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया और इस नाम के साथ उमा हिंदी सिनेमा की पहली महिला हास्य कलाकार बन गई। टुनटुन की लोकप्रियता बेजोड़ थी, लेकिन उनके व्यापक योगदान के बावजूद उन्हें कभी पुरस्कार नहीं मिला। उनकी कहानी साहस और संघर्ष की मिसाल है, जो आज भी प्रेरणा देती है।